आइए देखते हैं बहुपद के बारे में। क्या देखते हैं कि बहुपद हमारा क्या होता है और कैसे कैसे पहचानेंगे कि ये बहुपद है। तो देखें क्या, जैसे ही आपके फंक्शन बताया था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन और आपका बीजगणित मतलब अलजेब्रिक फंक्शन मतलब कि बीजगणितीय फलन। तो बीजगणितीय फलन में क्या होता है आपका, जैसे पी है, ये फलन कायम है पी में, पी का मतलब होता है पॉलिनोमियल। क्या होता है? पॉलिनोमियल। तो इसे लिखेंगे कैसे, जैसे a0 a1 x a2 x स्क्वायर a3 x क्यूब। आगे बात सुन, इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। और कैसा लिखा जाता है? घातों के आरोही और अवरोही क्रम में लिखा जाएगा। बहुपद को कौन से? घातों के अवरोही और आरोही क्रम में लिखा जाता है। किसमें? आरोही और अवरोही क्रम में। ठीक। और जो आपके a0 a1 a2 और an तक जो पद होते हैं वो आपके कैसे होने चाहिए? रियल नंबर। कैसे? रियल नंबर। और जो पावर n है वो आपकी कैसी होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव। कैसी होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव। ठीक। आगे बात समझ में? ठीक। नॉन नेगेटिव का मतलब समझ गए, मतलब घात कभी भी नेगेटिव नहीं हो। ठीक। बहुपद को दो भागों में बांटा गया है। किसमें? पदों के आधार पर, घातों के आधार पर। एक पद जैसे एक पद ही बहुपद। जिसमें दो पद, एक दो, तो द्विपद बहुपद। ठीक। एक दो तीन पद, त्रिपद बहुपद। ठीक। शून्य बहुपद, जिसके गुणांक कैसे हो? शून्य। गुणांक कैसे हो? शून्य। तो कैसे होगा? शून्य बहुपद होगा। आइए देखिए घातों के आधार पर देखें, रैखिक बहुपद जिसमें घात एक हो, रैखिक बहुपद। जैसे एक घात है, रैखिक बहुपद। द्विघात है, दो घात है, जिसमें दो सबसे बड़ी घात कितनी है? दो। तो द्विघात बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात कितनी है? तीन। त्रिघात बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात कितनी है? चार। तो चतुर्थघात बहुपद। ठीक। एक बहुपद जिसमें केवल एक अशून्य अचर पद होता है। कैसे होता है? अचर पद होता है। जैसे 3 और 5, उसको बोले क्या? अचर पद बहुपद। आगे बात सुनने। ठीक। जैसे आपका चर बताया था, मतलब वेरिएबल, मतलब एक्स वाई जेड पी क्यू आर में क्या होता है? मान अनिश्चित होता है। मान कैसा? अनिश्चित। अचर का मतलब होता है 1 2 3 4, इसका मान कैसा होता है? निश्चित होता है। आगे बात समझो, ये हो गए आपके बहुपद। क्या हो गए? बहुपद। इसी तरीके से पहचाने कैसे? पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। पावर कैसी? नेगेटिव नहीं होते। अगर बहुपद के गुणांक आपके रियल नंबर है तो बहुपद कैसा है? वास्तविक संख्याओं में। आपके इंटीजर है, मतलब आपके जो वो है इंटीजर में है, तो आपके बहुपद कैसा है? पूर्णांक बहुपद है। आई बात समझे? ठीक। ऐसे ही बहुपद को हम पहचानेंगे। ठीक। ओके। ठीक। आ गई बात समझे? ठीक। और क्या होते हैं? बहुपद के गुणांक हमेशा कैसे होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए। और घात हमेशा कैसी होती है? नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। अर्थात कैसी होनी चाहिए? हमारी ऋणात्तर पूर्णांक, मतलब कि नॉन नेगेटिव नहीं हो। क्या हो? नेगेटिव नहीं होनी चाहिए घात। ठीक। आई बात समझ। और घातों के हमसे हमेशा अवरोही क्रम और आरोही क्रम में लिखा जाता है। ठीक है बहुपद को। ठीक। बहुपद की सबसे बड़ी घात को क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। आगे बात। वीडियो आपने देखी ली होगी। इसके बाद मैंने बोला था क्वेश्चन कराने। क्या कराने? क्वेश्चन कराने। तो देखिए क्वेश्चन कैसे। इस पहली बार क्वेश्चन मैंने बता दिया था कि क्या करना है? बहुपद को पहचानना है। क्या करना है? बहुपद को पहचानना है। पहचानेंगे कैसे? यही बात मैंने बताई थी। उसमें या तो उसको पहचानने का तरीका कैसे होता है, कौन से, मतलब ये समीकरण में कुल ये आपके इक्वेशन लिखी हुई है। क्या है? आपके समीकरण लिखे हुए, इसमें आपको पता करना है कि कौन सा बहुपद है या नहीं है या नहीं। तो कैसे पता करेंगे? पहले आप थोड़ा वो देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट को देख ले पहले। ठीक। कॉन्सेप्ट हमारा क्या था? हमारा फलन था P फॉर पॉलिनोमियल। ठीक है। हमारा फलन क्या था? a0 a1 x a2 x स्क्वायर और a3 x का पावर 3। आगे बात समझे? a का पावर n, a का पावर n a n और x का पावर n। आगे बात समझे? ठीक। यहाँ पे जो हमारे गुणांक जो हमारे थे a1 a2 a3 डॉट a n, इसका मतलब जो हमारे गुणांक हैं, जो x के गुणांक हैं, वो हमेशा क्या होने चाहिए? हमारे रियल नंबर। कैसे? रियल नंबर होने चाहिए, वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वास्तविक संख्याएं। ठीक। वास्तविक संख्या होनी चाहिए। जो n होना चाहिए, सबसे मेन काम होता है इसमें n का। किसका? n का। अगर किसी भी बहुपद को पहचानना है तो n को पता होना चाहिए। तो n हमारा क्या होना चाहिए? ऋणात्तर पूर्णांक। ऋणात्तर का मतलब क्या होता है? वो या तो जीरो हो या तो पॉजिटिव हो, लेकिन कभी भी उसकी जो n की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। आई बात समझ में? ठीक। n क्या होना चाहिए हमारा? नॉन नेगेटिव। नॉन
नेगेटिव। आइए देखिएगा फिर, ठीक। गुणांक कैसे होने चाहिए, कोएफिशिएंट कैसे होने चाहिए, हमेशा रियल नंबर। एन कैसा होना चाहिए, जो घात होनी चाहिए वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, जीरो हो या पॉजिटिव हो, लेकिन नेगेटिव ना हो, ठीक। आइएगा निकालेंगे। अब देखिएगा आपके, देखिए ये आपके बहुपद को पहचानना है, दो बातें बस याद रखनी है, घातों को और किसको, हमारे गुणांक को, मतलब कोएफिशिएंट को। 3 से -7 इसमें कोई भी घात आपको लग रही है माइनस की है, नहीं ना, सभी घातें आपकी कैसी हैं, पॉजिटिव है, तो बहुपद है। क्या है आपका, बहुपद है। और दूसरे वाले समीकरण में चलते हैं, ठीक। और 3, -7, 6 ये आपके कैसे रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर है, ठीक। आगे बात समझिए। फिर देखो इसमें 1, -√3, 4, क्या 1 -√3 और 4 ये हमारे क्या है, रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर है, ठीक। क्योंकि √3 हमारा क्या होता है, रियल नंबर के अंतर्गत क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है, क्या, अपरिमेय संख्या होती है। आई बात समझ, ठीक। और घात आपको जो इसकी घात है, सबसे बड़ी घात कितनी है, x² है, पॉजिटिव है, x⁻1 है, ठीक। इसका मतलब ये भी क्या हमारा बहुपद है, क्योंकि घातें हमारी कैसी है, सब पॉजिटिव है, कैसी है, पॉजिटिव है, ठीक। इसमें आइए, इसमें देखें 3 और 5 जो हमारे क्या है, गुणांक है, क्या है, गुणांक, जो हमारे कैसे रियल नंबर है, कैसे, ये तो हमारे क्या है, रियल नंबर है, ठीक। और जो x पावर क्या है, मैंने बोला था ऋणात्तर पूर्णांक, इसका मतलब पूर्णांक होनी चाहिए, घात कैसी होनी चाहिए, पूर्णांक। लेकिन यहाँ पे घात आपकी कैसी है, यहाँ पे अगर आप इसको अच्छे से लिखेंगे तो 3x⁻1/2 प्लस के 5 हो जाएगा, मतलब कि घात जो है 1/2 है, ये पूर्णांक नहीं है, क्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये आपका बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो घातें हैं वो पूर्णांक नहीं है, ये किसमें लिखी है आपकी, पूर्णांक नहीं है, ठीक। 13 आपको पता है, 13 क्या है, अचर बहुपद है, कैसा बहुपद है, अचर बहुपद है। आई बात सुन, ये आपका बहुपद होगा, क्योंकि आपको पता है 13 ये क्या है, रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर। अगर इसको और अच्छे से और पता करेंगे तो क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसके मल्टीपल में x⁻0 लिख सकते हैं, और x⁻0 का मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1। आगे का मतलब कितना होता है, 1 होता है, इसलिए ये हमारा एक बहुपद होगा। इसको देखिए, अब ये इसको थोड़ा सिंपल तरीके से लिखना, कैसे लिखें, a+k5 a⁻⁻ प्लस के 6, इसके सब कोएफिशिएंट कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, लेकिन घातें का है, नेगेटिव है, तो जाहिर सी पता होगा जहाँ घातें नेगेटिव हो जाती हैं वो बहुपद नहीं होगा, क्या नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, क्रॉस चिन्ह भाई, बहुपद नहीं होगा, ठीक। इसमें आइए, घातें पॉजिटिव है, हाँ है, 1 -3 और 1 ये आपके क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर, तो आपके बहुपद होगा, सीधा सीधा। अब इसमें देखिए, इसमें देखिए घातें कैसी है आपकी, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे कितनी, 1 है। आगे बात समझिए, घातें कैसे पॉजिटिव है, इसका मतलब ये बहुपद है। और 1, 5 और 2 ये कोएफिशिएंट है, क्या है, कोएफिशिएंट, जो आपके कोएफिशिएंट कैसे, रियल नंबर है। आगे बात समझो, ठीक। इसको अगर सरलीकरण करेंगे, इसका आप अगर सरलीकरण करेंगे, मतलब आप सिंपल तरीके से लिखेंगे तो y बराबर, जो नीचे y है, नीचे अगर मान के चलो, इसको समझ लीजिए, अगर ये y पे पावर कितने 1 है, क्या है, 1 है, अगर इसको ऊपर जाएगा तो इसकी घातें जो होगी कैसी हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी, कैसी होंगी, नेगेटिव हो जाएंगी, क्योंकि कोई भी अंश में से हर में जाएगा या हर से अंश में जाएगा तो घातें हमेशा कैसी होती हैं, उनका साइन चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, साइन चेंज, ठीक। माइनस क्या है, ठीक, इसका मतलब घातें जो कैसी होगी, नेगेटिव होगी, जबकि बहुपद की घात कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। आगे बात समझ में, तो ये आपका क्या है, बहुपद नहीं होगा। आगे बात समझ में,
ठीक, इस पे आइए अब 9 वाले में देखिए आपकी घातें कैसी हैं आपकी, यहाँ पे आपकी 7 है 7, घातें कहीं आपको नेगेटिव दिखाई दे रही है नहीं ना, तो ये आपका क्या है बहुपद होगा। आगे बात समझिए। ठीक, यहाँ पे आइए इसका थोड़ा सरलीकरण करिए। जब इसका सरलीकरण करेंगे मतलब सिंपल तरीके से लिखेंगे तो इसका क्या होगा x⁻³ प्लस के x⁻1/2 -2 आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पावर कैसी हो गई 1/2 हो गई, मतलब ये एक परमेय संख्या में लिखी है। कैसे परमेय संख्या में, जबकि हमने क्या पढ़ा था नेगेटिव इंटीजर क्या है हमारे n क्या होना चाहिए हमारा नेगेटिव इंटीजर मतलब कि ऋणोत्तर पूर्णांक। ठीक, ऋणोत्तर पूर्णांक है, ये आपके ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए, तो समझ लीजिएगा ये कहता है तो 1/2 है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। आगे बात समझ में। ठीक, इसमें देखिएगा और जैसे लिखा है आपका कोफिशिएंट क्या है √2 है, यहाँ पर √2 है 1 है और -1 है। ठीक, ये आपके रियल नंबर है। कैसे रियल नंबर है। ठीक, रियल नंबर है और जो घातें आपकी सब पॉजिटिव है, इसका मतलब ये क्या होगा बहुपद होगा। जाहिर सी बात है क्या देखेंगे घातों को देखेंगे, क्या देखेंगे घातों को, और कोफिशिएंट को क्या देखेंगे वो हमारा कैसा है रियल नंबर होना चाहिए, तो घातें हमेशा कैसी होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक, आइएगा घातें इसमें कोई नेगेटिव है x² है x⁻1 है और x⁻0 मान लेते हैं, यहाँ चर पद लिखा होता है, इसका मतलब ये हमारा एक बहुपद है क्योंकि कोई भी घात नेगेटिव नहीं है। कोफिशिएंट 5 -3 और 1 हमारा कैसा है रियल नंबर है, सब कोफिशिएंट कैसे हैं रियल नंबर है। ठीक, फिर आइएगा ये पावर कितनी है 2 है, पावर कितनी है 2 और x का पावर का 0 क्योंकि अचर पद है, तो इसका मतलब ये हमारा बहुपद है, कोई भी नेगेटिव नहीं है, पावर हमारी कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो इसका मतलब बहुपद है। दूसरे वाले में आइए 14 वाले में क्या करते हैं घातें कैसी हमारी पॉजिटिव है और हमारे कोफिशिएंट जो है कोफिशिएंट मतलब गुणांक, गुणांक का मतलब जो होता है जो x के मल्टीपल में लिखे होते हैं, जैसे x के मल्टीपल में ये है, x² के मल्टीपल में ये है, x के मल्टीपल में ये है। आगे बात समझे, तो ये क्या होगा ये भी हमारा बहुपद होगा। आगे बात समझे। ठीक, और देखते हैं क्वेश्चन को और अच्छी तरह से करते हैं। अब देखेंगे क्या हम, अब इसमें यही चीज देखी जाएगी कि अब एक पदी बहुपद है, द्विपदी बहुपद है, तीन पदी बहुपद है, ये चीज देखेंगे और देखेंगे एक घात बहुपद, द्विघात बहुपद और तीन घात बहुपद और क्या अचर बहुपद। आई बात समझ। ठीक, फिर देखते हैं जैसे आपको बताया था कि बहुपद को कैसे पहचानते हैं पदों के आधार पर और कैसे घातों के आधार पर। पदों के आधार पर थे कितने एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी और क्या शून्य बहुपद। आगे बात समझिए। ठीक, तो इसमें क्या दिया हमारा एक पदी, द्विपद, त्रिपदी को क्या करना है छांटना है। क्या करना हमको छांटना है, तो देखिए छांटने का मतलब पता करना है कि एक पदी है द्विपदी या तीन पदी है, तो देखिएगा कैसे निकालेंगे। तो सीधा सीधा सिंपल सा फंडा मैंने बताया था, क्या बताया था बहुपद को कैसे पहचानेंगे। देखिएगा 1 2 कितने टर्म हो गए 2, कितने 2 1 और 2, 1 और 2। अब कहोगे नहीं ये तो माइनस से जुड़ रहा है, तो अभी जोड़ दूंगा प्लस से। कैसे जुड़ेंगे देखिए, इसको ये लिख सकते हैं 2x प्लस और माइनस के 3। आगे बात समझे, तब भी कितना एक पद द्विपद। आगे बात समझे, तो इसको क्या लिखेंगे हम द्विपद, द्विपदी बाइनोमियल। क्या पढ़ेंगे इसको आगे बात समझे द्विपदी। अब आया क्या, अब देखो इसमें देखो सिंगल पद है, सेकंड वाले में क्या 3x जो तो भाई सिंगल है, कैसा है सिंगल है, तो सिंगल है तो इसको क्या बोलेंगे एक पदी। क्या बोलेंगे एक पदी। ठीक, 1 2 3 कितने टर्म है, कितने पद है हमारे, टर्म का मतलब पद कितने हमारे 1 2 3 कितने 3 मतलब त्रिपद। कितने त्रिपद। ठीक, अब जो तो दिया है क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है। क्यों दिया है 2x प्लस के 3 कैसे हो रहे हैं आपके जुड़ रहे हैं,
तो आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपने पढ़ रखा है a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। आगे बात नहीं पढ़ा है तो आप समझ लीजिए, आप पढ़ लीजिए। ठीक, a बराबर क्या मालूम है, 2x मालूम, और b बराबर कितना मालूम, 3। आगे बात समझ। ठीक, 2x का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 2, a क्या हमारा 2x और b हमारा क्या है 3। इसे क्या लिखेंगे हम, ये हो गया हमारा कितना 4x स्क्वायर प्लस 9, 3 2 या 2 2 या 4, 4 3 या 12, 2 2 4 4 3 12, 12x। पद कितने हो गए चेक करिएगा आप, एक पद, दो पद और 3 पद। तो इसके बोलेंगे क्या, त्रिपद बहुपद। क्या बोलेंगे इसको, त्रिपद बहुपद, त्रिपदी। क्या बोलेंगे, त्रिपदी। इसमें कितने, 1 और 2, कितने 2 पद हैं, मतलब 2 टर्म इसमें, तो इसको क्या बोलेंगे हम, द्विपदी, द्विपदी। अरे एक और रह गया, कौन सा रह गया, 6 को क्या बोलते हैं, अचर बहुपद। क्या बोलते हैं, अचर बहुपद। आप कहोगे तो शून्य बहुपद किसको बोलते हैं, मैंने पहले भी बोल दिया था, जिसके गुणांक कैसे हो, शून्य होते हैं। गुणांक कैसे होते हैं, शून्य होते हैं, उसको बोलते हैं क्या, शून्य बहुपद। आई बात समझ। लेकिन यहाँ कितना है, सिंगल है। सिंगल का मतलब कितना, अचर पद है। अचर पद हमेशा कितना रहता है, निश्चित रहता है। 6 हमारी वैल्यू क्या है, निश्चित वैल्यू है। इसको क्या बोले, पद कितना है, 1। इसको क्या बोलते हैं, एक पद, एक पदी। आई बात समझ, देख लीजिए। देखते क्या इसमें, क्या देखना है, क्वेश्चन देख पढ़िएगा। निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक की घात बताओ। क्या बताना है, प्रत्येक की घात। क्या बताना है, प्रत्येक की घात। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बहुपद की सबसे बड़ी घात को, सबसे बड़ी जो घात होती है वो बहुपद की घात होती है, अर्थात उसको क्या बोलते हैं, डिग्री। क्या बोलेंगे, डिग्री। जो सबसे बड़ी घात होती है उसे बहुपद की घात बोला जाता है। तो बहुपद में देखिएगा, इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है हमारी, 4 है। कितनी है, 4। तो बहुपद की घात कितनी हो गई हमारी, डिग्री हमारी कितनी है, 4। तो लिख दो हमारा, क्या लिखेंगे, घात कितनी है, 4। शॉर्ट में लिख देता हूं, घात कितनी होगी, 4। आई बात समझ। सबसे बड़ी जहां कितना, x से पावर 4, यहाँ x से पावर 2, तो सबसे बड़ी घात 4। तो प्रत्येक की घात बतानी है, तो बहुपद की घात कितनी होगी, 4। इसमें क्या बताना है, घात। सबसे बड़ी घात हमारी कितनी है, 5, बाई पे पावर 2, बाई पे पावर 1, पावर कौन सी बड़ी है, 2, आगे 2। आई बात में। इसमें देखिएगा, इसमें पावर कितना है, जब कुछ पावर नहीं होता तो उस पावर पे 1 मान लिया जाता है। जैसे x पावर क्या थी, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, मान क्या लिया, 1, मतलब कि 1 ही होता है। क्या होता है, 1 होता है। आई बात में। ठीक, तो घात कितनी हो गई हमारी, 1। आई बात समझ में। ठीक, इस पे देखो, अगर इस पे कुछ नहीं, आप कहोगे क्या है भाई, क्या है, हमें भी पता है अचर बहुपद है, लेकिन आपने पूछा क्या है, घात। तो घात कैसे, x पावर अगर 0 लिख दूं, क्योंकि पता है, आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया था, x पावर 0 का मान क्या होता है, 1। किसी भी चर या चर की पावर अगर 0 कर दी जाए तो हमेशा क्या आती है वैल्यू, 1। आगे बात सुने, 1 का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए घात इसकी कितनी हो गई, 0, 0 अर्थात 0। आगे बात समझिए। ठीक, अब इस पे आइए, इस पे देखेंगे क्या, ये पता है किस में लिखे हैं, अवरोही नहीं, आरोही क्रम में लिखे हैं, क्योंकि ये 1 है, 2 और 7 आरोही क्रम में लिखे हैं। घात पूछिए तो घात कितनी होगी हमारी, 7। क्यों 7 होगी, क्योंकि सबसे बड़ी घात 7 है, बहुपद की घात। दूसरे वाले में आइएगा, कुछ भी हो टर्म कैसे लिखना हमें देखा कि ना, सबसे बड़ी घात कौन सी है, हमें कौन सी वाली है, तो हमारी कितनी है, सबसे बड़ी घात हमारी कितनी, 6 है। कितनी है, 6। तो बहुपद की घात हमारी कितनी होगी, 6। आगे बात समझ, मतलब डिग्री कितनी होगी हमारी, 6। इसमें देखिएगा, सबसे बड़ी घात 3, कितनी है, 3। तो घात कितनी होगी हमारी, 3। आई बात समझे। ठीक, इसमें देखो 1 है, यहाँ पे कितना है, 5 है, और अचर पद है, इसका मतलब x पावर 0 होगा। घात पूछिए, सबसे बड़ी घात
तो कितनी आएगी हमारी 5। अब 5 कैसे आएगी देख लीजिए, यहाँ पे कितना है 5 आ गई 5। हो गए कंप्लीट। ठीक, बहुपद की याद निकाल दी। ठीक, आइए क्या तो इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए और पढ़िए। क्या निम्नलिखित प्रत्येक में दिए पद का गुणांक ज्ञात करना है। क्या करना है, कोएफिशिएंट। क्या कोएफिशिएंट, मैंने आपको बताया था जो बहुपद में पढ़ाया था उस फलन में पहले ही बता दिया था, जो ए और ए की वैल्यू जो होती है A0 A1 A2 A3 AN, वो क्या होते हैं हमारे, क्या होते हैं रियल नंबर। क्या होते हैं रियल नंबर। तो x के मल्टीपल में होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, कोएफिशिएंट, मतलब कि गुणांक। क्या कहते हैं, गुणांक। ठीक है, आइए बात आई समझ में। ठीक, एक्स स्क्वायर का क्या पूछा है, गुणांक पूछा है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या पूछा है, कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अरे भाई जब बोल दिया गुणांक है तो गुणांक में क्या है, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है। अब पूछोगे ये तो 5 है, 5 नहीं है, थोड़ा गौर से देखिएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस के -5 एक्स स्क्वायर प्लस -5 एक्स प्लस सी, क्योंकि बहुपद को हमेशा धनात्मक चिन्ह से जोड़ा जाता है। किससे, धनात्मक चिन्ह से। तो धनात्मक चिन्ह आ गया तो गुणांक क्या हो गया, -5। आई बात समझे। ठीक, बात आई समझे, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। अब यहाँ आइए एक्स पावर 3, जब एक्स पावर 3 का गुणांक, तो सीधा सीधा देखिएगा क्या पूछा है, 7x पावर 4 5x पावर क्यूब 3x और 7, सीधा क्या मैं क्या करना है, x पावर 3 का गुणांक। आगे भाई गुणांक में देखें क्या, ये क्या है प्लस है, आगे प्लस है, तो मल्टीपल में क्या है x क्यूब के 5 है। आई बात समझ में। ठीक, ये आंसर हो गया। अब देखें 4x प्लस 7 में एक्स स्क्वायर का गुणांक। भाई यहाँ तो एक्स स्क्वायर है भी नहीं, पूछ भी लिया, क्या कर लिया, पूछ लिया है। तो हम भी खिलाड़ी हैं, कैसे खिलाड़ी हैं, आप भी खिलाड़ी हैं, वो कैसे खिलाड़ी हैं? देखिएगा, क्योंकि हम क्या लिख सकते हैं 4x, क्या लिख सकते हैं 4x आगे प्लस कर, प्लस भाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं 0x², 0 में किसी का मल्टीप्लाई कर दो, 0 भाग दे दो इनफाइनाइट, तो यहाँ क्या हो रहा है 0, तो इसका मतलब 0 हो जाएगा। तो 0x² का मतलब 0 ही रहता है, लेकिन हमने अपने क्या मैथ के स्टूडेंट है मान लेते हैं, मान लिया 0 मल्टीप्लाई x² मतलब है 0 होता है, तो हमने x² का गुणांक क्या होगा, शून्य। आई बात समझ, क्या होगा शून्य। क्या हम तो ऐसे ही कर देते, वो वैसे भी हो सकता था, क्योंकि जब x² का पद है ही नहीं तो उसका गुणांक भी ये नहीं है, तो उसको 0 ही बोल दो। जे नहीं कहो गुणांक नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ये x का पूछा है, क्या x का गुणांक, क्या पूछा है x का गुणांक। देखो क्या है x का गुणांक मल्टीपल में क्या है, पहले थोड़ा सेपरेट से लिख लीजिए। कैसे लिखते हैं 3x प्लस -2x² 7x³, यहाँ क्या है मल्टीपल में x के 3, कोएफिशिएंट आ गया, x का गुणांक आ गया। ठीक, देखिए अब